जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आज शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी इंग्लिश क्लास की जहां पर अब आपको इंग्लिश से डर लगना बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको इंग्लिश में आज से डरने की जरूरत है ही नहीं। ये क्लास किन लोगों के लिए है, पहले इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए देर ना करते हुए मैं लेके आता हूं। सबसे पहले ये उन भाइयों के लिए क्लास है जिन भाइयों को मतलब इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं। वो लोग अगर इंग्लिश में कुछ लिखना हो ना तो वो लिख नहीं पाते। अभी जैसे किसी ने बोला कि एक काम कीजिए, जरा एक पता नोट कीजिए। जैसे किसी ने मान लीजिए आपको बोला कि जरा एक पता नोट कीजिए। अब वहां पे पता है, अगर उसने बोला कि गली नंबर लिखिए, गली नंबर 5, समझ में आ रहा है? अब गली नंबर 5 गोमती नगर, गोमती नगर लखनऊ। अब यहां पे फंस गया वो। लगा लीजिए, जैसे ये क्लास सबसे पहली बात इन लोगों के लिए, देखिए किन 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 लोगों के लिए है। अब लखनऊ, अब वो यहां पे सोचने लगा कि लखनऊ की स्पेलिंग क्या होगी। अच्छा LU, अच्छा CKNO W। अब लगा लीजिए लैक ऑफ, जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की कमी, यानी विश्वास की कमी। आता तो है लेकिन मैं लिखते वक्त तो सोचने लगता हूं। पहली बात, यह क्लास उनके लिए है। सबसे पहला यह क्लास उनके लिए। दूसरा समझिए, अब किसी ने बोला गली नंबर 5 गोमती नगर लखनऊ लिखा। अब वो हिंदी में बेचारा लिख रहा है ऐसे, गली नंबर 5 गोमती नगर लखनऊ। अब ऐसे लिख रहा है वो। अब जिसने लिखवाया है वो एड्रेस, उसने कहा भाई इंग्लिश में लिख दो। तो आपको शर्मिंदा होकर कहना पड़ेगा कि मैं जो है लिख नहीं पाता हूं, थोड़ी मेरी समस्या है, इंग्लिश में थोड़ा हाथ कमजोर है। तो ये क्लास उनके लिए है। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी बात, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, ये क्लास किनके लिए है, ध्यान से। अब ये मान लीजिए आपने लिख भी दिया या किसी ने आपको दे दिया ऐसे एड्रेस लिख के, यहां पे लिखा हुआ है ये। चलिए मैं हिंदी मिटा देता हूं, देखिए अब ये हिंदी लिखा है, जैसे गली नंबर 5 गोमती नगर लखनऊ। अब आप मिला के पढ़ रहे हैं, गली नंबर 5 गोमती नगर GOMITI गोमती NAGAR नगर LUCKNOW लखनऊ। अब ऐसे आपको मिला के पढ़ना पड़ रहा है या इसे पढ़ना ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल लेडीज है, घर की लेडीज है जो कभी हिंदी मीडियम से पढ़ी, जो उन्होंने इंग्लिश कभी क्लास नहीं अटेंड किया। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो मतलब इसको या तो धीरे पढ़े या तो बिल्कुल पढ़ ही ना आए। ये क्लास उनके लिए है। समझ में आ रहा है? ये क्लास उनके लिए है। दूसरा चीज, किसी दवा का नाम लिखा हुआ है, अब दवा का रैपर पे नाम लिखा है, आप उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये क्लास उनके लिए। दूसरी चीज, अगर आपको समस्या आ रही है, कोई मेडिसिन की दवा है, पर्ची है, जैसे मान लीजिए आप गए ब्लड टेस्ट कराने मार्केट में। अब समझिए, पहले तो समझ लीजिए कि ये किसके लिए है। पहले इस चीज को और ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए तो, जरा फिर से ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे आप गए मार्केट में ब्लड टेस्ट कराने, डॉक्टर ने लिखा आप गए ब्लड टेस्ट कराने। अब वहां पे इंग्लिश में उसका पता लिखा रहता है। मान लीजिए डॉक्टर ने इनकेस आपको पता बताना भूल गए, वो ऐसे लिख दिया, फट दे आपको थमा दिया, और आपको रिसेप्शन से मिल गया, उसने बोला जाइए ये टेस्ट करा लीजिए। अब आप लेके आए, अब ऐसे ढूंढ रहे हैं, अरे क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा। पड़ोसी के ढूंढ रहे हैं, ए भैया तनी से पढ़ के बता दीजिए हमें कि ये क्या लिखा है। अब वहां पे आप या तो दूसरे का सहारा लेंगे, आ रही है बात समझ, और बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं तो कुछ लोग गूगल बाबा का सहारा लेंगे। तो इन सब सहारों से आपको मुक्त कराने के लिए मैं आपके लिए साथ लेके आया हूं एक जबरदस्त क्लास, कि मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे मजबूत करें कि आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ना आ जाए। आ रही है बात समझ। आजकल शादी का कार्ड जो है ना इंग्लिश में आने शुरू हो गया है। तो मैं आपको ये यहां तक मजबूत बनाऊंगा कि इंग्लिश का जो है इनविटेशन कार्ड है, तो आप उसको प्रॉपरली और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुपर फास्ट तरीके से आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज,
तीसरी चीज, ये क्लास उन लेडीजों के लिए भी है जिनके मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। आ रही है बात समझ में? अब वो लेडीज से क्या है कि पढ़ना तो चाहिए लेकिन अब पढ़ नहीं पाई, अब उनको टोन भी मारा जाता है उनके घर में, अरे पढ़ी तो हो, बीए तक कर लियो या 12 तक पढ़ लियो, बच्चे का होमवर्क आता है पढ़ ही नहीं पाते हो। या बच्चे आता है वो, उसको पता है कि मम्मी पढ़ नहीं पाती है, वो आता है डायरी वायरी ऐसे खूब फेंक फाक के दिखाता है, हाँ मम्मी मैं पढ़ के आया हूँ, आपको भी लगता है पढ़ के आया होगा अच्छी तरीके से, आप उसका होमवर्क नहीं चेक कर पा रहे, उसकी जो स्कूल की डायरी है उसमें दुनिया भर का लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत सारी उसमें रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक क्लास उनके लिए है कि वो डायरी पढ़ के समझने के लिए कि आपके बच्चे की डायरी पे क्या मेंशन है, ताकि आप अपने बच्चे के भविष्य का एक अच्छा निर्माण कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट में पढ़ रहा है तो उसकी मैडम ने क्या पढ़ाया है, उसको क्या चीज पढ़ाया है, कितना सही है कितना गलत है, ये चीज सब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं जो है वही सब चीजें बताने के लिए, ताकि आपको ये सब सारी चीजें आ सके। दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपको जैसे कहीं आप परिवार के साथ जा रहे हैं, परिवार में अचानक जा रहे हैं, अचानक गाड़ी से जा रहे हैं, किसी ने पूछ दिया पापा कहां तक पहुंच चुके हैं, और बगल से बोर्ड गुजरा हो, अब पापा को पढ़ना नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बच्चे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि बोर्ड अचानक गुजर गया। या तो आपको पढ़ना आ रहा था लेकिन बोर्ड अचानक गुजर गया, इतना समय इतना तेजी से गुजरा, आप देख तो पाए लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए। अगर पढ़ वही पाएगा जिसकी एक्यूरेसी स्पीड, रीडिंग स्पीड बहुत जो तेज रहेगी, वही पढ़ पाएगा। या तो आपका भाई है, या तो आपकी बहन बैठी है, या कोई सिस्टर बैठी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बोर्ड गज से निकल गया, पापा पूछे बेटी कौन सा गाँव गया, बोर्डवा तो लिखा था, आपके पापा वो जल्दी से निकल गया, पता नहीं चला, पता नहीं, आप पापा से झूठ बोलना पड़ता, आपको मजबूरी है वहां पे झूठ बोलना। तो आप उन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए मैं आपको लेके आया हूं ये क्लास, बहुत जबरदस्त यहाँ पे सीखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये रहा आपको उन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो वो मैंने आपको बता दिया। और पहले देखिए, ये जो इंग्लिश स्पोकन क्लास है इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे इंग्लिश लिखे कैसे। सबसे पहले इंग्लिश लिखना सीखेंगे हम लोग, इंग्लिश लिखना सीखेंगे, लिखना पहला सीखेंगे। फिर दूसरा सीखेंगे हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, पढ़ना यानी कोई छोटी सी भी किताब हो तो आप पढ़ ले, चाहे हाई लेवल की किताब हो चाहे छोटी किताब है, कोई भी किताब है, XYZ या न्यूज़पेपर हो, किसी भी प्रकार के, इतने प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर से मुलाकात कराऊंगा मैं आपको कि आप जो है वो न्यूज़पेपर धीरे 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 पढ़ के जब द हिंदू के पास पढ़ेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के जब पास पहुंचेंगे आप, जब मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का पढ़ाई कराने जाऊंगा तो आप ऐसे कहेंगे कि आप रहने दीजिए, बस करिए, थैंक यू सो मच ओमकार जी, आपकी जरूरत है यही तक थी, आपकी क्लास अब देखने की जरूरत हमें नहीं है, हम द हिंदू न्यूज़पेपर आराम से पढ़ लेंगे। आप इतने अच्छे से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे कि एक जो है कंपटीशन की तैयारी करने वाला, यूपीएससी का तैयारी करने वाला भी उस हिंदू न्यूज़पेपर को उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। इस बात को विश्वास रखिए, यानी पढ़ना सीखेंगे। दूसरी चीज, डायरी पढ़ना सीख जाएंगे। तीसरी चीज, किसी के रिपोर्ट पढ़ना सीख जाएंगे। यहाँ पे कोई फास्ट से बोर्ड गया वो पढ़ना सीख जाएंगे। दुकान के सामने ऐसे खड़ा होकर टाक रहे हैं, क्या नाम लिखा है दुकान का, अब पड़ोसी आप बगल वाला आपको खुद को बोला क्या दुकानिया का नाम लिखा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब, इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ये क्लास। तीसरा उसके बाद आता है तीसरा, इंग्लिश समझना। मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना भी लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लेकिन कोई बोलता है इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है, तो मैं आपको समझ में ही नहीं आता, समझना, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कहीं आप गए हैं, पेरेंट्स मीटिंग में गए, अब वहां पे टीचर इंग्लिश में बोल रहा है, या टीचर इंग्लिश में बोल रहा है, या कोई बच्चा स्पीच दे रहा है, आपको बगल वाले क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है आपको समझ में। तो इस सब समस्याओं से मैं आपको निजात दिलाने के लिए आया हूं। या तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कोई गेस्ट कहता हाय गुड इवनिंग मैम, हाउ मे आई असिस्ट यू, अब आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोला, आप ऐसे तो ताकि आए आए
ऐसे कर रहे हैं। तो वो सब समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए लेके आया हूं। जैसे मेट्रो में जाते हैं, दिल्ली में मेट्रो में जाते हैं कुछ लोग यूपी और बिहार से, अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, वो अनाउंस कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहां पे इंग्लिश में जो बोलता है उसको समझ में नहीं आता। तो इन सब समस्याओं से मैं आपको निजात दिलाने के लिए आया हूँ, ठीक है। जैसे डॉक्टर रहता है, कहता अब जैसे डॉक्टर है, बहुत हाई प्रोफाइल में है आप, लेकिन आपको पढ़े लिखे नहीं है मान लीजिए, या इंग्लिश कोई बोलता है आपको समझ में नहीं आता, आप गए वहां पे, अब वो डॉक्टर आया, जैसे किसी की डेथ हो गई है, आप अपने दोस्त के साथ गए हैं, किसी की डेथ हो गई अचानक, अब डॉक्टर निकला, बोला आई एम सॉरी, निकल के चला गया। अब आपको समझ में आना चाहिए आई एम सॉरी का मतलब वो क्या बोल रहा है, यानी सॉरी आई कांट सेव हिम, हम उसे बचा नहीं सकते, यानी आई कुड नॉट सेव हिम, हम उसे बचा नहीं सके, सॉरी। उसका मतलब होता है कि हम अब वो जिंदा नहीं है, ही इज नो मोर, यानी अब कोई कह दे ही इज नो मोर, यानी अब वो नहीं रहा, इसका मतलब वो मर चुका है। समझ में आ रहा है? आगे चलिए, चौथा नंबर फिर आता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसके बाद स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलना। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे हम सीखेंगे इंग्लिश बोला कैसे जाता है, इंग्लिश बोलेंगे कैसे बोलेंगे, कैसे हम लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, इन चारों टॉपिक पे काम करेंगे। आपको मैं सीरियसली विश्वास दिलाऊं, इस बात का विश्वास कीजिए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले पे जैसे ही डाकेंगे, आपको इंग्लिश स्पोकन बोलना ऑटोमेटिकली, यू कैन स्पीक ऑल ऑफ यू इंग्लिश लैंग्वेज इजिली एज यू स्पीक हिंदी। आप ऐसे ही इंग्लिश बोलेंगे जैसे आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी फीलिंग एंड द लैंग्वेज। किसी भी प्रकार का आप इतने लायक बन जाएंगे कि आप किसी भी तरीके की इंग्लिश कोई भी बोल रहा हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे अनप्रोफेशनल हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे प्रोफेशनल स्पीकिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बोल रहा है, न्यूज़ बोल रहा है, आपको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इजिली, आप उस योग्य हो जाएंगे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? यह क्लास उनके लिए है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लिखना सीखेंगे। चलिए यहां पे देखिए, इंग्लिश लिखना सीखेंगे सबसे पहले मैंने आपको। अब चलिए थोड़ा सा हम प्रोफेशनल चलते हैं। पहला चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको मैं बोल देता हूं यहां पे राइटिंग स्किल, यानी इसका देसी तरीके से यानी इंग्लिश लिखना सीखना, ठीक है। दूसरा है, बता देता हूं, रीडिंग स्किल, यानी पढ़ने का तरीका, यानी पढ़ना सीखना। तीसरा लगा लीजिए आपको लिसनिंग स्किल, यानी सुनकर समझना सीख आना। समझ में आ रहा है? चौथा है स्पीकिंग स्किल, यानी आपको बोलने का तरीका, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रोफेशनल तरीका रहा आपका। तो सबसे पहले हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे, राइटिंग स्किल पे। ध्यान से समझिए, राइटिंग स्किल पे। तो चलते हैं हम लोग आगे, राइटिंग स्किल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं राइटिंग स्किल। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक 20 रुपए की रफ ले लीजिए, और एक 5 रुपए की कलम ले लीजिए। देखिए मैं कितना आराम से आपको, कितना इजीली, ज्यादा झंझट करने की नहीं है। टोटल कॉस्ट आएगी 25 रुपीज। आप ले लीजिए इन दोनों को ले लीजिए, लेके चुपचाप बैठ जाइए, क्या करना है आपको, पहले ध्यान से समझिए। एक न्यूज़पेपर आता है ऑनलाइन, ब्रिल्स एक्सप्रेस। जिसको नहीं समझ में आएगा, अगर ये न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं वहीं पे मेंशन कर दूंगा। ये न्यूज़पेपर आप फ्री में वहां से डाउनलोड कर लेंगे, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। ज्यादा खर्च नहीं, 1 रुपया नहीं खर्च होगा। नेट आपका 1-2 MB खर्च होगा। brills.com ये वेबसाइट है, यहां से आप ब्रिल्स का न्यूज़पेपर डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले एक तो न्यूज़पेपर होगा ये ब्रिल्स का। अगर कोई ऐसा भी है जिसके पास मतलब
डाउनलोड भी नहीं करना आता है। चलिए जाने दो, नहीं समझ में आ रहा, कोई किताब उठा लीजिए, अपने घर में छोटे बच्चे हैं आपके घर में, कोई बुक ले लीजिए इंग्लिश की, देखिए ये बुक ले लीजिए, ये बुक लिया आपने, भाई रफा ले लियो, भाई कलमिया ले लियो 5 रुपए के, भाई किताब आपने लिया, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है, आपको दिमाग पे लोड देना ही नहीं है, बस किताब को ओपन किया, टेबल और कुर्सी लगाया, इस किताब को ओपन किया, पहला चैप्टर उठाया और कलम और रफ लेके साथ में लिखना शुरू। क्यों? पहले ध्यान से समझिए, उसे देख के लिखना शुरू करिए, तुरंत तुरंत लिखना शुरू करिए। यहां से जिसको आता है जैसे इंग्लिश देख के लिख लेता हो, अगर वो भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि ये भी नहीं आता है आपको, तो मैं आपको एक और टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप ना ABCD से जिसको ABCD भी नहीं लिखना आता, वहां से मैं लिखना सिखाऊंगा, यही वीडियो से ही लिखना सिखाऊंगा, इसी वीडियो से ही आपको लिखना सिखाऊंगा, वो भी फ्री में बिल्कुल ABCD। और इतना अच्छा तरीके से आप लगा लीजिए 20 दिन में इतनी अच्छी राइटिंग स्किल कर लेंगे कि उतनी अच्छी राइटिंग खुद की मेरी नहीं होगी, क्योंकि वो टेक्निक जो है अब मैं प्रैक्टिस नहीं करता उस टेक्निक पे। क्यों? लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपको ABCD भी नहीं आती है तो बहुत ही खुशनसीब हैं आप कि आपको ABCD से सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी लगा लीजिए 20 दिन के अंदर। यह मेरा वादा है आपसे, इसी वीडियो से वादा कर रहा हूं। अगर वो भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये किताब ले लिया आपने, पहले देख लीजिए इस किताब में लिखने का नियम है कुछ, भैया पहले देख लीजिए नियम क्या है। नियम यह है कि वो उस किताब में जो आप किताब में से देख के लिख रहे हैं उसे आपको समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने कोशिश किया तो ये आपके लिए जहर का काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा, समझ लीजिए जहर का काम करेगा, एकदम जहर का काम करेगा। एक दाई खाए खत्म, पार हो जाओगे तुरंत। आई बात समझ में? आपको समझने की कोशिश नहीं करना है, यह नियम है। दूसरा, उसे पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, यह कानूनन अपराध है, यह भी नहीं करना। यानी क्या नहीं करना? समझना भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है। आ रही है बात समझे? केवल क्या देखना है, देख के वैसे ही डिजाइन बनाना है, यानी देख के कैसे लिखना है। अब जैसे लगा लीजिए यहां पे लिखा है, ये देखिए देखिए, पर आगे देखिए मैं साफ तरीके से यहां पे लिखता हूं, किसको किसको, ये ऐसे लिखा है यहां पे, लगा लीजिए ये ऐसे लिखा है किताब में। ओके, अब आपको क्या करना है, ये किताब है यानी ये बुक है, और जो आप 5 रुपया के अपनी कलम और रफ खरीदे हो ना, उसी को उठाओगे, ऐसे ही लिखोगे आप, जैसे किताबिया में लिखा है ऐसे ही कॉपी करोगे। पढ़ना नहीं है ना, इसे समझना है। ध्यान से समझिए, ऐसे ही कॉपी करना है आपको, बस कॉपी करना, कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉपी करना है। ना पढ़ना है और ना ही उसे समझना है, ये दोनों नहीं करना है। ना बोलना है उसे, चुप रहना है बिल्कुल, साइलेंटली तरीके से उसको देख के सिर्फ आपको लिखना है। कब, हाँ, कितना लिखना है ये तो समझ लीजिए, थोड़ा सा नियम है इसमें। क्या नियम है ये भी देखिए, तीसरा नियम इसका। जैसे वो किताब उठाया, अब पाठ 1, उसमें अगर पाठ 1 है यानी चैप्टर 1, तो आपको वो पूरा खाली देख के पूरा चैप्टर में लिख देना है, बस खाली लिख के उठ जाना। आप लिख के जैसे ही उठे, ठीक आपको उतना ही आप अपने आप को समझिए, आप जैसे जिस तरीके से इंडिया जो है पाकिस्तान से मैच जीत जाता है, ये समझ लीजिए, वो मुझे खुशी होगी अगर आपने इन तीनों नियम को फॉलो करके लिख लिया। आपको क्या करना है, बस तुरंत देख देख लिखना। अच्छा, इसके साथ साथ टेबल पे जरूर अपने साथ पानी लेके बैठे, उससे आपका दिमाग ठंडा रहेगा। जब ये लिखेंगे तो आपको होगा क्या, जरा देखिए, कुछ होगा आपके बॉडी में, कुछ बदलाव आएंगे। क्या होगा? पहली बात, आपका हाथ ये दर्द करना शुरू कर देगा, ये हाथ
ये हाथ लिखते वक्त दर्द शुरू करेगा, बहुत तेज से दर्द करना शुरू करेगा। जैसे ही दर्द करना शुरू करेगा समझ जाइएगा कि आप बहुत अच्छे राह पे हैं। दूसरा, बोरिंग महसूस होगा आपको, बोरिंग, जब ये सब महसूस होने लगे तो मतलब समझ जाइएगा कि आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा में है। ये सब लक्षण है, ये दिशा सूचक हैं कि आप अच्छे पथ यानी इंग्लिश सीखने के पथ पे चल चुके हैं। ये सब दिशा सूचक है, दिशा सूचक यंत्र। आगे चलिए, तीसरा, आपका हाथ दर्द करेगा, बोरिंग होगा आपको, मे भी जो है एक चैप्टर लिखना है तो मे भी आपको बुखार भी आ सकता है, अरे तबीयत मेरी सही नहीं है, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, ये सब फील होगा। जब ये सब फील हो तो मतलब लगा लीजिए आप सही दिशा में। चलिए आगे चलते हैं। यानी ये राइटिंग स्किल मैंने आपको बता दिया क्या करना था, क्या क्या करना था राइटिंग स्किल में। आपको ये भी बता दिया राइटिंग स्किल में कि कौन सी क्या उठाना है, आपको किताब उठाना है, आपको मैंने बता दिया था क्या क्या उठाना है राइटिंग स्किल। उसके बाद राइटिंग स्किल मैंने आपको बता दिया कि बुक लेना है आपको, बुक और न्यूज़ पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। न्यूज़पेपर, यहाँ पे ब्रिल्स का न्यूज़पेपर समझिएगा। ब्रिल्स का न्यूज़पेपर क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ब्रिल्स का न्यूज़पेपर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ब्रिल्स का न्यूज़पेपर क्या होता है कि उसमें जो न्यूज़ जो है ना ऊपर इंग्लिश में लिखी रहती है, समझ में रहे, और नीचवा हिंदी में लिखी रहती है, नीचवा हिंदी में लिखी रहती है। तो ये आपको सिर्फ देख के लिखना है, इसका भी नियम है, इन दोनों का भी नियम है कि सिर्फ आपको क्या देख के ऊपरा वाली जो है इंग्लिशिया लिखना है आपको, और नीचवा वाली जो हिंदी है उसी को पढ़ लेना है। हिंदिया तो पढ़ लोगे ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं ना है, हिंदी पढ़ लेना, उसमें ये नियम है, हिंदी पढ़ लेना, लेकिन उसकी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये आपको लगातार लगातार 15 दिन करना है, 15 डे। फिर मुझे आप मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। आ रहा है समझ में? फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये राइटिंग स्किल हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये यहां तक पहुंच गए आप। उसके बाद चलते हैं रीडिंग स्किल। ये रीडिंग स्किल है। यहां रीडिंग स्किल पे क्या करना है, जब ये 15 दिन आप कंप्लीट कर लेंगे, 15 डे, तो फिर ये ब्रिल्स जो न्यूज़पेपर है, ब्रिल्स जो न्यूज़पेपर है वो आपको जो ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है और जो नीचे हिंदी में लिखा रहता है, मोबाइल में आप, अगर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना आता तो मोबाइल में एक आता है एप्लीकेशन वर्ड, WORD, वर्ड, प्ले स्टोर पे जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद, डाउनलोड करने के बाद यही न्यूज़पेपर उसी वर्ड में टाइप कीजिए, देख आप अच्छे तरीके से टाइप कीजिए। फिर उसमें ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का वहां पे लाउड रीडिंग का ऑप्शन देगा, वहां पे लाउड, वहां पे फिर देगा फास्ट और स्लो का ऑप्शन देगा। तो आप स्लो वाले पे क्लिक करके इस न्यूज जो लिखे रहेंगे पूरा उसी न्यूज को सुनिए कि किस वर्ड को वो क्या पढ़ रहा है, किस वर्ड को क्या पढ़ रहा है। उस न्यूज को ध्यान तरीके से सुनिए कि वो वर्ड एप्लीकेशन में उस कौन से वर्ड को वो क्या पढ़ रहा है। जब वो पढ़ ले तो उसके बाद वहां पे ब्रेक करके जो आप अपने कॉपिया पे लिखे थे ना, तो उसी कॉपिया से उठा के फिर आप खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और पढ़ते वक्त उस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप कौन से वर्ड, फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसे सुनिए और वर्ड पे हाथ रख के ऐसे चेक कीजिए कि आपने कौन से वर्ड को क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ रहा है और वो क्या पढ़ रहा है, दोनों को मैच करेंगे। आप खुद ही, आप अपने आप के टीचर हैं और खुद ही आप अपने आप के स्टूडेंट हैं, फिर चेक कीजिए कि कहां पे आपने क्या गलती किया है। चलिए, उसके बाद मैं आपको लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल बाद में बताऊंगा। चलिए, अब आपको मैं ले चलता हूं अपने क्लास में, आपको फिर अब ABCD बताता हूं मैं। चलिए, ABCD की शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, चलिए यहां पे ABCD अल्फा बेट, इसका मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला इसका मतलब होता है वर्णमाला।
अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। यहाँ देखिए A B C D E F G H I G, ओके, K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। अब लिख तो लिया, लिख लिया, तो आपको क्या करना है, फिर चेक करना है कि ये सही है या गलत लिखा है हमने। इस बात को ध्यान रखो कि अपने कार्य को, मैंने कहा कि आप खुद भी स्टूडेंट है और खुद ही टीचर हैं, तो आप अपने आप को चेक करेंगे कि ये 26 है कि नहीं। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि यानी मैंने ABCD सही लिखा है। आ रही बात समझ में? चेक जरूर करना है आपको अपने आप पे, जैसे मैंने अभी चेक किया। तो यहां से लेके यहां तक के बाबू हम लोग इन सबको बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट की हिंदी जो होती है वर्णमाला होती है। समझ में आ रहा है? जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है ना, उसी तरीके से ये वर्णमाला होती है। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पे सीख लिया, यहाँ पे सीख लिया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इनको हम लोग लेटर बोलते हैं। लेटर बोलते हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। यानी इसमें टोटल कितने हैं? 26 लेटर है। 26 लेटर है। 26 लेटर है यानी 26 अक्षर इसमें है टोटल। आगे चलते हैं। 26 लेटर है। आ गया यहां तक समझ में आपको? अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखिए। लेटर है। अब इन लेटर से हम कुछ बनाएंगे। कैसे बनेगा जरा देखिए ध्यान से, मेरे साथ बने रहिए आप। यहां पे लिखा है C + A + T बराबर कैट इज, यहां पे I + S बराबर इज, B + L + A + C + K बराबर, यहां पर हो गया BLACK। ध्यान समझिए, जरा ध्यान समझिए। अब मैंने जब यहां पे आपको बता दिया था कि ये जो है, मैंने आपको बता दिया था यहां पे कि, सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि A से लेके Z तक, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी 26 जो था यहां पे, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ इनको हम लोग बोलते हैं अक्षर। बता दिया था बाबू आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। अक्षर मैंने आपको बता दिया था। यानी 26 कितने क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। मैंने आपको बता दिया था A से लेके Z तक, यानी ABCDEFGHIJKLM जितना भी है सब कुछ लेटर बता दिया था मैंने आपको। अब इन्हीं लेटरों से मिलके देखिए क्या बनता है। इसका मतलब ये जो C है ये भी लेटर है, A है ये भी लेटर है, T है ये भी लेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 लेटर हैं। इसमें कितने लेटर हैं? 3। यानी C + A + T, यानी इन तीनों को मैं मिलाने के बाद क्या मिला है? कैट। अब लेटर की हिंदी आप तो जानते हो अक्षर होता है, लेकिन यहां पे कैट एक साथ लिखा हुआ है, तो इसकी हिंदी क्या होगी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। वर्ड का हिंदी मतलब होता है शब्द। ध्यान समझो, शब्द। अब शब्द क्या होता है? ध्यान समझो, शब्द क्या होता है? शब्द आपने जैसे कोई बोला, कोई चीज बोला, जैसे कुत्ता, ये शब्द है। आ रही है बात समझ में? राहुल ये शब्द है। घर शब्द है। आ रही है बात समझ में? ये सब शब्द है। स्कूल शब्द है। लैपटॉप शब्द है। होटल शब्द है। सड़क शब्द है। ये सब, व्हाइट बोर्ड ये शब्द है। मोबाइल शब्द है। रिचार्ज शब्द है। ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द है। आ रही है बात समझ में? यानी जो आप कुछ भी बोलते हैं वो शब्द कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज और तरीका बताता हूं। जब झगड़ा होता है ना घर में, झगड़ा जब होता है ना, तो क्या कहता है? एक भी शब्द मत बोलना, एक भी शब्द मत बोलना, चुप चुप, एक भी शब्द मत बोलना। तो वही चीज को समझिए, एक भी शब्द, मैं, अरे चुप, ओ अरे चुप, इसको बोलते हैं शब्द। आ रही है बात समझ में? इसी को बोलते हैं शब्द। अब देखिए, यानी इज भी क्या है? वर्ड है, क्योंकि ये कितने शब्दों से मिलकर बना है बाबू? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? आई और
एस से, यानी ये क्या है, लेटर है, आई भी और यस भी क्या है, लेटर है। तो यानी ये भी, इसकी भी हिंदी क्या होगी, शब्द होगी। चलिए, उसके बाद ये बी है लेटर यानी शब्द, यल है लेटर है यानी अक्षर, सॉरी ये मैंने यहाँ पे शब्द बोल दिया, ए है लेटर है, सी है लेटर है, के है लेटर है, यानी ये भी कितने अक्षर है, कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 अक्षर। देखिए मैं अपने काम को कैसे चेक कर रहा हूं, आप अपने, मैं इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि आपकी हैबिट बन जाए चेक करने की, इसीलिए मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। अब यहाँ पे यानी ये मिला के बना है ब्लैक, यानी इसको क्या, इसको भी क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। इज दैट क्लियर, शब्द। अब यहां पे देखिए कितने शब्द हो गए, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए। शब्द क्या है, शब्द का कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब होता है, शब्द का कुछ ना कुछ जरूर, मतलब शब्द कुछ भी बोलेगा तो उसका मतलब कुछ होगा। अब जैसे जैसे देखिए, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला या करिया। अब ध्यान से समझो, अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे ऐसे, कैट प्लस इज प्लस BLACK, ब्लैक, यानी कैट यानी वर्ड, एक वर्ड, ध्यान समझिए, ये इज, ये भी वर्ड है, 2 वर्ड, ब्लैक ये भी वर्ड है, 3 वर्ड। वर्ड का मतलब क्या बाबू, शब्द होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शब्द, यानी 3 शब्द है। ध्यान समझिए, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द। कैट इज ब्लैक। अब इनको हम ऐसे तीनों को मिला देंगे, ये देखिए यहाँ बीच में प्लस दिया है ना, अब यहाँ पे बराबर का सिंबल। अब इनको मिलाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, कैट इज ब्लैक, BLACK, ब्लैक। अब इनको बोलेंगे हम सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य नहीं समझ में आ रहा है तो कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो कि आपको वाक्य नहीं समझ में आ रहा है। इस बात के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कैट इज प्लस ब्लैक हो गया, यानी शब्द, इन तीनों शब्दों को आपने जोड़ दिया, यानी कैट इज ब्लैक, यानी ये वाक्य निकल आया। अगला देखिए, अब ये सब मिटा दूं, चलिए ये सब मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इसी स्लाइड पे बता दूं। देखिए अब यहां पे आपने जो लिखा है, कैट प्लस इज प्लस ब्लैक, कैट प्लस इज प्लस ब्लैक जो लिखा हुआ है, अब यहां पे देखिए, अब आपको सेंटेंस लिखना आ गया। सेंटेंस, इसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। अगर वाक्य आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब होता है बात। बात, बात नहीं समझते हो, कि जैसे कोई कुछ बोलता है तो उसी को वाक्य बोलते हैं। कोई भी कुछ बोलता है जिसका सार्थक मीनिंग होता है, निरर्थक नहीं, सार्थक मीनिंग हो, मतलब पूरा का पूरा उसका कोई मतलब निकले। तो जैसे, हाँ मैं जानता हूं, मुझे पता है कि इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी वो बोल दिया कि मुझे पता है ये इस बात को कि क्या क्या वो कर रहा है। हाँ मुझे पता है कि वह कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं वाक्य यानी सेंटेंस। बिल्ली काली है, ये क्या है, एक वाक्य है, यानी एक बात है। अब कुछ लोग नहीं कहते कि उनकर बतियों कई प्रकार के होले, बतिये बहुत उनकर कई प्रकार के होले, तो यानी बात कई प्रकार के होते हैं। यानी कौन कौन से बात होते हैं, कई प्रकार के। चलिए मैं दिखाता हूं आपको बात कितने प्रकार की होती है। यानी बात कितने प्रकार की होती है, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, ध्यान से समझिए। यानी बात कितने प्रकार का होता है, इसका मतलब सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। वेरी सिंपल, देखिए जरा यहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे हम लोग बात कितने प्रकार से होती है। पहले देखिए, हाई देखिए, एड गांव है चौबारा, मतलब सॉरी गांव है, यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, 3-4 महिलाएं बैठी हैं, 4-5 महिलाएं बैठी हैं, समझ लीजिए। अब यहाँ पे पंचायत चल रही है, बोर्ड मीटिंग, सेंसर बोर्ड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग चल रही है। अब यहाँ पे कोई मार्केट से लेडीज आई यहाँ से, तो इसने पूछा कि आप कहाँ से आ रही हो, कहाँ से, आप कहाँ से आ रही हो, कहाँ,
देखिए यहीं से शुरुआत होगी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की। आप कहां से आ रही हो, विश्वास बनाइए मेरा, बिल्कुल सही तरीके से आपको इंग्लिश आने जो है सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहां से आ रही हो, ये एक प्रकार का बात हुआ। इस बात को हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं सवाल। सीधी सी बात, सवाल कहते हैं ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य, और वाक्य का मतलब क्या होता है बाबू, बात। यही ना। आप कहां से आ रही हो, पहला बात। दूसरी बात, बाजार से आ रही हूं, मैं बाजार से आ रही हूं। वेरी सिंपल। यानी इसने बताया कि मैं बाजार से आ रही हूं, तो इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारणात्मक वाक्य होता है इसका हिंदी, और लेकिन हम स्पोकन में समझेंगे जवाब देना। जवाब देना, बस वेरी सिंपल, बहुत साधारण सी बात। तीसरा, आओ यहां बैठो। बैठो इसने बोला, इसको बोलते हैं हम लोग, और यहां पे आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ध्यान से समझिए, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं यहां पे हम लोग इसको। आदेशात्मक वाक्य यानी इसकी इंग्लिश जो होती है इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान समझिए। फिर इसके बाद कोई, जब वो लेडीज बैठती है तो कहती है अरे क्या मैं बताऊं, बैठते वक्त, यानी अचानक फीलिंग जो निकलता है, बिल्कुल एकदम अचानक फीलिंग निकले, तो उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ओह अरे, बोली अरे क्या बताऊं, यानी जो अचानक एकदम बात आई है उसके मुख से जो निकली है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं बाबू। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसकी हिंदी जो होती है विषयमेदी बोधक वाक्य। विषयमेदी बोधक वाक्य। आ गई बात समझ यहां तक। यानी आपको बात कितने प्रकार की होती है ये समझ में आया। बात कितने प्रकार की होती है, ये जो चारों महिलाएं थी, उसने पूछा उसमें से कि तुम आ कहां से रही हो, तो उसने बताया कि मैं बाजार से आ रही हूं। फिर उसने कहा आओ यहां बैठो, यानी उसने कमांड दिया, यानी उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने सेंटेंस का मतलब बता रखा है कि बात कहते हैं, आओ यहां बैठो। फिर उसने कहा कि और बैठते ही अरे क्या बताऊं, यानी इंटरनल फीलिंग आई, जिसे अंदर से जो आई आवाज, उसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। बहुत, अब आ गया बात समझ में, बात यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद यह समझ में आ गया कि बात आ गया, अब ये बात इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हिंदी में तो बोल लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यही समस्या है हमारी। यही मेन समस्या हमारी यही है कि हम वही बतिया को, ये जो बतिया है, ये जो अभी हम लोग बतिया बोले हैं सब, जो हिंदी में लिखे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोले। जैसे आप कहां से आ रही हो, या मैं बाजार से आ रही हूं, ये दूसरा बात रहा। तीसरा, आओ यहां बैठो, तीसरा रहा। और अरे क्या बताऊं, ये चौथी बात रही। इन्हीं सब चारों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये हमारी समस्या है, ये आप लोगों की समस्या है। तो चलिए मैं इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए आपके साथ बना हूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब इन चारों बात को इंग्लिश में कैसे बोले, इंग्लिश में कैसे बोले। सिंपल सी बात, देसी लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में, 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास। आगे देखिए, अब पहली बात सीखेंगे। सबसे पहले जब बात शुरुआत करते हैं, इंग्लिश स्पोकन की बात करें, तो सबसे पहली बात, कोई बात की शुरुआत कब होती है, कन्वर्सेशन, यानी बातचीत कैसे होती है, सवाल से ही शुरू होती है ना, सवाल से ही ना। यानी देखिए मैं देखिए ग्रामर तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल ग्रामर तरीके से पढ़ा ही नहीं रहा बाबू। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में है जो दिमाग है ना, इसमें बैठा लीजिए, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम बैठा लीजिए। यानी मैं आपको बिल्कुल भी
उस ग्रामेटिकल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं। यानी बात को इंग्लिश में कैसे बनाए या इंग्लिश में कैसे बोले। आगे चलते हैं। पहला चीज, यानी बात को इंग्लिश में ही बोले, यानी सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाए। सिंपल सी बात, सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाए, यही समस्या है हमारी। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम सीखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं आपको बहुत साधारण तरीके से, आपके पास पेशेंस है तो एक तरीका और भी है इसे बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं उस तरीके पे चलता हूं, उसी तरीके से। फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला सिखाऊंगा ये स्पोकन लैंग्वेज में सिखा, जब हम चौथी वाली स्किल पे आएंगे तो वहां पे काम करेंगे। पहले मैं आपको इस वाली स्किल पे ले चलता हूं। पहली वाली स्किल, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश में कैसे बनाए, कोई शब्द है उसको इंग्लिश में कैसे बनाए, ये चीज सीख लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हो, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टेंस। टेंस का मतलब समझिए, टेंस का दूसरी इंग्लिश होती है टाइम, और टेंस की हिंदी होती है काल, यानी इसकी हिंदी होती है समय। ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिमस है, लगा लीजिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी काल, काल मतलब समय, काल मतलब समय, नहीं कहते संध्या काल, समझ में आ रहा है, संध्या काल। तो ये शाम का समय, यानी बहुत आदिकाल, पूरा पाषाण काल, ये सब आता है ना किताबों में, 4 5 6 7 8 9 10 वाली किताबों में दिया हुआ है। काल, काल का मतलब होता है समय, समय। टेंस का मतलब होता है टाइम। अब देखिए, ये जो टाइम है ये कितने प्रकार का होता है, पहले ध्यान से समझिए। ये जो टाइम है यहीं से निर्माण होगा आपके, वो जो इंग्लिश में बनाने वाला सेंटेंस है, चारों बतिया को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे वो यहीं से निर्माण होगा इसका। ध्यान समझिए, पहला, यहां पे पहला समझिए, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब समझिए, प्रेजेंट की हिंदी समझिए वर्तमान, वर्तमान, और टेंस का मतलब समय, और समय का मतलब काल, यानी वर्तमान काल। दूसरा समझिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है भूत, और टेंस का मतलब होता है समय अर्थात काल, यानी भूत काल। ध्यान समझिए, ये उस भूत की नहीं बात हो रही है जो शमशान घाट पे रहते हैं, समझ में आ रहा है, ये उस भूत की बात नहीं होती है, या ये उस बात की, इस भूत की बात नहीं है अकेले चादर जो है जाके छते पे सो गए, रात में जो है जानवर कोई चिल्लाया तो आपको लगा, या पायल की आवाज आई छन छन, आपको लगा अरे कहीं कुछ है, आप चादर ओढ़ लिए, आपको लग रहा है कि बस जेड सिक्योरिटी मिल गई आपको। ये वो समय जो फीलिंग आती है वो वाला भूत है ही नहीं, समझ में आ रहा है, ये समय वाला है, यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल। आगे चलते हैं, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। जो बाबा कहते हैं 151 रुपया दे मैं तेरा भविष्य बता दूंगा यानी भविष्य टेंस, यानी भविष्य काल, यानी भविष्य समय, यानी आने वाला समय। इसका समझ लीजिए, वर्तमान समय का मतलब समझिए जो चल रहा है अभी, हिंदी भाषा में, ठेठ भाषा में जो चल रहा है, ध्यान से समझिए। यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आप सुन रहे हैं, या बैठ के लिख रहे हैं, घुस 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 घुस, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। समझिए, भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल को समझिए जरा, भूतकाल किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है। पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, लगा लीजिए, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, गुजरा हुआ कल, जो कुछ याद में रहता है, याद, जिसे याद करते रहे, रिमेम्बर करते हैं, स्कूल की यादें। आप जैसे 9th में हैं और आप 5वीं क्लास की याद कर रहे हैं, तो वो 5वीं जो क्लास का समय था उसे कहते हैं भूतकाल। और जहां 9 में आप अभी सोच रहे हैं, या 10 में है सोच रहे हैं, या 12 में सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन में आप सोच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। आई बात समझ में। और ये बीता हुआ समय, बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, गुजरा हुआ कल,
यानी याद, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। आगे चलते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे चलते हैं। अगला है भविष्य, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। साधारण सी बात, फ्यूचर टेंस, समझिए, यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं आने वाला, आने वाला समय, इसको बोलते हैं आने वाला समय। आने वाला समय का मतलब आने वाला पल, आने वाला, देखिए आने वाला पल, आने वाला पल या आने वाला कल, आने वाला समय, आने वाला पल, आने वाला कल या आने वाला टाइम, इंग्लिश में बोलो तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। यानी ये क्या कहलाता है? फ्यूचर टेंस कहलाता है। यानी तीनों टेंस आप जान चुके हैं। आप यहाँ देखिए तीनों टेंस आप जान चुके हैं। यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। मैंने तीनों समय आपको बता दिया है। आ रहा है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी अगर हो रही है तो आप मुझे बताएं। ओके, चलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जरूर भूलिए मत, और थोड़ा शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। अब सीखेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें, यहां तक चले। अब ये प्रेजेंट टेंस जो है ना बाबू, इसमें प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय यानी वर्तमान काल, इसको देखेंगे। हाई दोनों को एकदम भूल जाओ अपने दिमाग से। मेमोरी जैसे ना हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में डिलीट मार देते हैं और जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है, उसी तरीके से इसको अभी डिलीट कर दीजिए अपने। आ रही है बात समझ में? और इसको पकड़ लीजिए, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को, इसको पकड़िए। इसके 4 भाग होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं, यानी इसके 4 सेक्शन होते हैं। आ रही है बात समझ में? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला समझिए इसको, मतलब इन दोनों को एकदम भुला जाइए, एकदम भुला जाइए, एकदम बुरा समय समझ के एकदम भुला जाइए। और कैसे बुरा समझ के भुला जाइए। मैं अभी क्यों कह रहा बुरा समय समझ के भुला जाइए? क्योंकि बुरा वक्त ऐसा वक्त होता है कि वो कभी ना कभी आपको आग के सामने जरूर खड़ा होता है, एक बार जरूर। जैसे बुरे समय में जो आपके साथ रहेगा ना, वो कभी ना कभी भविष्य में आपके सामने आके, ऐसे कहीं शादी विवाह में गए हैं, कॉफी लेकर पी रहे हैं, अब कादे से बढ़िया, अब वो वहीं से गुजर गया घर से, तो आपको याद आ जाएगा कि ओह यही है जब मैं गाड़ी लेकर गिरा था तो दरवाजे से जो देख के हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, ये वही है। तो यानी जब बाइक लेके गिरे थे तो हाथ पैर टूट गया था ना, बेहोश हो गया था ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बुरा समय। तो यही, इसी को अभी करके भूल जाइए, ये बाद में याद करेंगे हम लोग। आ रही है बात समझिए? तो यानी हम प्रेजेंट टेंस को अभी पकड़ते हैं। इसमें देखिए इसके 4 भाग होते हैं बाबू, 4 भाग होते हैं। मैंने आपको बताया 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहले भाग पे ध्यान दीजिए, दिमाग पे ज्यादा लोड मत लीजिए। बिल्कुल मैंने कहा ना कि आप दिमाग पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग पे लोड लोगे हैंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए जरा मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट का मतलब मैंने आपको बता रखा है, समझिए, फिर से बता रहा हूं, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। अब इस काल में मैंने कहा ना, काल का मतलब वो मत समझ लीजिएगा जो कहते हैं कि अरे बाबू का करबान कर काल है कलवा बउरा लाल, ऊ काल नहीं। आ गई बात समझ में? वो मौत होता है, लेकिन एक्चुअल में भी वहां पे काल यानी समय की बात हो रही है, यानी इनका समय आ चुका था, ये बात होती है। तो चलिए इसका बात करते हैं। यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अब सुनते ही 4 मतलब दिमाग पे लोड लिया, तो सीधी सी बात, तीनों को डिलीट करिए, फिर से डिलीट करिए, ठीक उसी तरीके से जैसे वो 2 टेंस को डिलीट किया था आपने। सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले इस चीज को समझिए। सिंपल का मतलब होता है साधारण, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। फिर से बता रहा हूं, देखो ऊपर लिखा हूं, जबकि यहीं से कॉपी कर सकते हो तुम लोग, यहीं से चुरा सकते हो। और टेंस का मतलब होता है काल, यानी एक तरीके से कहा जाए इसे समय। ध्यान समझिए, यानी साधारण वर्तमान काल, यानी
सिंपल यानी साधारण वर्तमान काल, इसका एक और भी नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, नियम है, कानून है, नाम है, ये विधि का विधान है, दूसरा नाम भी इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान से समझिए साधारण वर्तमान काल। अब यहां पे साधारण वर्तमान काल जो है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे बोलते हैं SPT, ये शॉर्ट नाम है। जैसे किसी का नाम है ना, उसका नंबर हम लोग काट देते हैं। स्कूल में जब पढ़ते हैं कॉलेज में ना, या स्कूल में 9th 10th में थे तो उसमें क्या कहते थे, नमक काट देते थे, उसका कुछ शॉर्ट नाम रख देते थे। तो उसी तरीके से इसका नाम हमने क्या रख दिया, SPT यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान से समझिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, दिखता कैसा है, कितना बड़ा होता है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई मैथ नहीं है ये कि आपको ज्यादा उलझने की जरूरत है। इंग्लिश सीखिए, वो भी देहाती भाषा में, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कैसा है पहले जरा देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले देखिए ध्यान से। मैं खाना बनाता हूं, ये एक प्रकार का क्या है, बात है। मैंने आपको याद होना चाहिए, यानी बात का मतलब वाक्य है, यानी वाक्य का मतलब कथन है, यानी आपने कुछ कहा, यानी इन तीनों में से आपने कुछ कहा कि मैं खाना बनाता हूं। अब ध्यान से समझिए, मैं नहाता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं रेगुलर आजमगढ़ जाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं किसी चीज की तैयारी करता हूं, ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये सब वाक्य आते हैं। ये फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से सुनिए 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 इस बात को ध्यान से। मैं खाना बनाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं सुनता हूं, मैं म्यूजिक सुनता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं जो है साइकिल चलाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं तैयारी करता हूं, मैं सोता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल। यानी साधारण वर्तमान काल, ये जो मैंने आपको बताया साधारण वर्तमान काल के अंतर्गत ये सब आता है। बाबू समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया तो ठोको लाइक। आगे चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसको मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सी इंग्लिश। यूज का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रयोग। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से मैंने कहा था कि ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी स्कूल भी नहीं गए हों। यहां ध्यान से समझिए मेरे बात को, यहां पे प्रयोग का मतलब यूज का मतलब ये इसका यूज कहां करते हैं, यूज कहां करते हैं, ध्यान से समझिए। यूज इसका कहां करते हैं हम लोग, इस बात को देखिए। हमेशा, हमेशा वर्ड क्या है भाई, हमेशा का मतलब रोज, हमेशा का मतलब रोज ही होता है ना, क्या और क्या होता है, हमेशा का मतलब रोज। हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए ध्यान से समझिए, हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए। जिनको ये लाइन समझ में नहीं आई है, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आप लोगों को ये लाइन नहीं समझ में आई है, क्योंकि मुझे अवसर मिलेगा इस लाइन को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए ये क्या होता है, हमेशा जो वर्ड होता है यानी रोज, क्रिया का मतलब होता है काम। कैसा काम, ध्यान समझिए। रीड पढ़ना एक काम है, ऑफिस में काम करना एक काम है, रनिंग दौड़ना यानी मैं दौड़ता हूं, और मेरा काम क्या है रोज दौड़ना, तो ये मेरा एक काम है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिया। व्यक्त करना यानी बताना, व्यक्त करना मतलब बताना, दिखाना कि भैया मैं कर रहा हूं। अब जैसे सुबह सुबह आप झाड़ू लगा रहे हैं, मम्मी आपको देखी, हाँ झाड़ू लगा रही है, इसका रोज का काम है कि सुबह 5 बजे झाड़ू लगा देती है, तो यानी वो काम हुआ ना, यानी व्यक्त करना, यानी अपने काम को क्या करती है, दिखा देती है, यानी बता देती है। व्यक्त करने के लिए यानी करने के लिए, यानी सीधी सी बात हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए। आ रही है बात समझ में। चलिए अगला पहला पिलर है, ये पिलर होता है, जैसे कोई भी चीज बनती है ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका पिलर होता है, हमेशा पिलर होता है। बिना पिलर पे कोई भी चीज तैयार नहीं हो सकती, ये सत्य है, ये उतना ही सत्य है जितना कि मौत। आगे चलते हैं, दूसरा पिलर हिंदी। दूसरा पिलर में बहुत देखिए, हिंदी वाक्य की पहचान, ध्यान से समझिए, हिंदी वाक्य की पहचान। हिंदी वाक्य की पहचान यानी हिंदी वाक्य की पहचान हेडिंग है, देखिए यहां पे ता है, बाबू ध्यान से समझिए, ती है,
ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हो, आ का मांतरा। ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ती हूं, ते हो, आ का मांतरा। ये लाइन नहीं समझ में आएगी, मुझे पता है, कन्फर्म पता है कि मुझे ये लाइन नहीं समझ में आएगी। उनको नहीं समझ में आएगी जिनको इंग्लिश पढ़ना उड़ना भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आएगी, ध्यान समझ। यहां पर लिखा हिंदी वाक्य की पहचान। अगले देखिए, ये देखिए, ये यहां चलते हैं हम लोग। यहां आने वाला समय लिखा है यहां पे, सॉरी कहां गया, चलिए नहीं दिख रहा है तो हम लोग आगे चलते हैं। नहीं है, अभी मैं बता देता हूं। हिंदी वाक्य की पहचान, यानी हिंदी वाक्य की पहचान का मतलब यह हुआ कि जो आप हिंदी वाक्य में बोलेंगे, जैसे आप ये बोलेंगे हिंदी वाक्य में कि मैं खाना बनाता हूं। यहां पे लिखा है मैंने कि मैं खाना बनाता, कोई लड़की है वो बोल रही है कि मैं खाना बनाती हूं। अब ध्यान से समझिए, ये आपका हिंदी वाक्य। अब ये जो ती हूं है लिखा है मैंने हिंदी वाक्य की पहचान, यानी वाक्य के लास्ट में, ध्यान से समझिएगा, वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, या आ का मांत्रा आएगा। तो ध्यान से समझिए, ती हूं देखिए आया है यहां पे, तो क्या ये आपके दूसरे पिलर में है कहीं पे, देखिए ती हूं है होगा, ता है, ती हूं, ये देखिए ती है, तो यहां पे ती हूं, ती है, तो यहां पे देखिए ती हूं है लिखा। देखिए इस चीज को मेंशन कीजिए, ध्यान से, देखिए ती हूं है ना, तो देखिए यहाँ पे ती हूं है, यानी क्या वो खाना बनाना उसका रोज का काम है। कोई लड़की अगर बोलती है कि सर जी मुझे खाना बनाना होता है, आ रही बात समझिए, यानी उसका काम रोज का है, यानी वो एक ऐसा तो है नहीं कि एक दिन खाना बना देगी, एक महीना सब लोग फ्रिज में रख रख खाएंगे, ऐसा तो नहीं ना है कुछ कि एक दही रख दिया, एक दही जो है 20 किलो आटा का रोटी बेल दी और रख दिया फ्रिज में, फिर खाएंगे सब, आएंगे बोरिया में भर के रख दिए, सब आएंगे, मम्मी पापा रिश्तेदार नात रिश्तेदार सब आ रहे हैं, उसमें बुआ फुप्पा नाना चाचा चाची सब आ रहे हैं, बोरिया में से निकाल निकाल रोटी खाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, रोज बनाना होगा ना, सुबह शाम बनाना होगा। आए गई बस, जो कामचोर होते हैं ना वो सुबह रोटियां बना लेंगे और सजमा खिला देंगे, अरे ये बात समझे, तो शाम तक कर सकती है लेकिन रोज करना पड़ेगा, इतना तो कन्फर्म है कि मैं रोज खाना बनाती हूँ। यानी ये हमेशा की क्रिया व्यक्त कर रही है। और दूसरा वाक्य की पहचान। अब जब ये दोनों चीज मिल गया बाबू, तो आगे चलते हैं हम लोग तीसरा पिलर समझते हैं। आ गई बात समझ में, गड्ढा खोद लिया, सरिया उरिया डाल लिया, अब है इसमें सीमेंट का काम, सीमेंट वेमेंट डालने का तीसरा नंबर, यानी फार्मूला, सारा मटेरियल रखा है, अब आएगा फार्मूला, कब कौन सा क्या चीज पड़ेगा, इस चीज को समझते हैं। यहां पे देखो लिख रहा हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वी वी लिखा है, वी का मतलब होता है वर्ब, और वी वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, क्रिया, वर्ब का पहला रूप, ये तीसरा पिलर समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान समझिएगा, प्लस हाई यहां पे लिख देते हैं हम लोग प्लस डॉट डॉट प्लस, ध्यान समझिएगा। इसका थोड़ा सा और भी है फार्मूला, वो मैं अगले वाले आगे समझाऊंगा, पहले इतना समझिए, आप उतना ही खाइए जितना आपको हजम हो जाए, ऐसा ना हो कि आन का दाना चाप के खाना वाला हो जाए। आगे ही बात समझ में, यानी सब्जेक्ट वर्ब और पहला रूप। अब इसकी लाइन को समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, ये क्या है, सब्जेक्ट का मतलब समझिए, सब्जेक्ट का हिंदी होती है कर्ता जी, कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, ये सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, मैंने बताया कर्ता, कर्ता नहीं समझ में आ रहा है, मुबारक हो इस बात का कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, अभी समझ में आएगा। कर्ता यानी कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, 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 काम करने वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति यानी जो बात में यानी वाक्य में जो काम करे। आ रही है बात समझ में। अभी एक सेंटेंस मैंने लिखा था, मैं खाना, यहां पर लिख लीजिए जैसे, मैं खाना बनाती हूं, मैं खाना बनाती
हूँ, जैसे कोई लिख दिया मैं खाना बनाती हूँ, यहाँ पे ध्यान सुन, इसमें खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, इसी को पहचानेंगे। खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, जरा बताइए तो मुझे, खाना बनाने का कौन काम कर रहा है, मैं की इंग्लिश आई, यही है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, इसी को बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो मैंने आपको बता दिया, कर्ता होता है, यानी काम करने वाला। इसमें खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई का मतलब होता है सब्जेक्ट। अब चलते हैं फिर से, सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब देखो है वर्ब बताता हूं किसे कहते हैं, जरा समझिए वर्ब को किसे कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्या काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाना बनाना। काम क्या हो रहा है, खाना बनाना। ये वर्ब जो है ये क्या है, खाना बनाना, ये क्या है, काम हो रहा है। और खाना बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। और इसी का, इसको खाना बनाना, या जैसे प्ले है तो प्ले का हिंदी मतलब होता है खेलना। रीड है, रीड का हिंदी मतलब होता है पढ़ना। राइट है, राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना। स्पीक है, स्पीक का मतलब हिंदी मतलब होता है बोलना। लिसन है, लिसन का हिंदी मतलब होता है सुनना। ये सब वर्ब का पहला रूप है जो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये सब जो है वर्ब का पहला रूप है। कौन सब, ये सब, ध्यान समझिए, ये सब क्या है, कुक, प्ले, रीड, राइट, लिसन, ये सब वर्ब का क्या है, पहला रूप है। चलिए आगे चलिए, मुबारक हो आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है अगर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। ये तीनों पिलर हो गया। तीनों पिलर के बाद अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखूंगा कुछ, अब यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा जहां पे आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस लिख के समझा रहा हूं और बता रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेंटेंस, बहुत छोटा सेंटेंस, बहुत ही अच्छा। मैं जाता हूं, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं मैं जाता हूं, बहुत सीधा सा, बहुत साधारण सा। अब समझिए पहले कि लिखा है मैं जाता हूं, आ रही है बात समझ में। पहला चीज मैं जाता हूं लिखा है, पहला सेंटेंस है ये, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा लिखाता हूं मैं यहाँ पे, मैं खाना बनाता हूं, ये लिखा है, मैं खाना बनाता हूं। अब ध्यान से समझिए, मैं खाना बनाने का काम हमेशा का है यानी रोज का है। यहां पे देखिए नियम लिखा हुआ है, हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए, यानी खाना बनाने का काम रोज है। हिंदी वाक्य की पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो आएगा। तो ये जो ता हूं है यहाँ पे लिखा, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ता हूं, यानी ये एसपीटी यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अब आएगा दूसरा पिलर पे, समझ गए, यहां दूसरा पिलर। अब आएगा तीसरा पिलर। तीसरा पिलर का मतलब होता है ये फार्मूला। फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, यानी किसी सूत्र के कोई भी चीज होता है उसका सूत्र होता है, उसका नियम होता है, उसका कानून होता है। बिना नियम और कानून के कोई चीज बन ही नहीं सकती। ध्यान समझिए, आप चाय बनाना है, मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो क्या लगता है कि पहले अदरक डाल देंगे आप, इलायची डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, फिर आधे घंटा 15 मिनट पका लीजिए, उसके बाद जो है चाय पत्ती डालिए। ये नियम है, ऐसा नहीं है ना। पहले नियम है कि चाय पत्ती पकाइए, चाय पत्ती पकनी चाहिए, अदरक डालिए, अदरक पकनी चाहिए, तब उसके बाद वो चाय अच्छी क्वालिटी की तैयार होगी। उसी तरीके से नियम है कि इसी नियम के अनुसार जब चलेंगे तभी जाकर जो है एक अच्छा सेंटेंस और एक अच्छा स्मार्ट लड़का तैयार होगा, जो इंग्लिश अच्छी से बोल सकता है, समझ सकता है और लिख सकता है और पढ़ सकता है। आ रही है बात समझ में? अगर किसी को कोई दिक्कत तो बताएगा। अब ये फार्मूले के बिहेव पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे तो फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे फार्मूले में इसी के रूप, इसी पिलर के बिहेव पे हम वो बनाएंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। इसमें मैं खाना बनाता हूं, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो बस मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई लिख लिया। उसके बाद कह रहा है इस सेंटेंस फार्मूला में, ये जो पिलर है थर्ड नंबर यानी तीसरा जो फार्मूला है,
कह रहा है प्लस यानी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? वर्ब का पहला रूप जोड़ना है। ये देखो, वर्ब का क्या जोड़ना है? पहला रूप जोड़ना है। यानी भैया पहला वर्ब का पहला रूप क्या होता है? खाना बनाने की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। उसके बाद देखिए पिलरवा पे कुछ और दिया है, ध्यान समझिए, पहला रूप। उसके बाद कह रहा है प्लस डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब कुछ नहीं, डॉट डॉट का मतलब कुछ नहीं, तो यहां पे बस आगे चलेंगे, आई कुक, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, बस खत्म, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। आई कुक, मैं खाना बनाता हूं, बस हो गया, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। देखा इंग्लिश कैसे बन रहा है, इंग्लिश का सेंटेंस कैसा बना रहे हैं हम लोग। यानी ये मैं खाना बनाता हूं, ये एक प्रकार का क्या है? बात है। बात का मतलब ये क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। बात यानी वाक्य का मतलब क्या है? एक प्रकार का सेंटेंस है, सेंटेंस है ये। यानी ये एक सेंटेंस आपको बनाना आ गया। अगर आपको यहां तक बनाना आ गया है तो मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशन। आगे चलते हैं। दूसरा वाक्य, मैं जाता हूं। कौन जाने का काम कर रहा है? ताहू आया ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ताहू आया है उसी तरीके से यहाँ पे ताहू आया। तब मैं की इंग्लिश आई, और उसके बाद यानी सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं की इंग्लिश आई, और जाता हूं, जाने का अंग्रेजी गो, तो बस यहाँ पे लिख दिया गो, आई गो, हो गया, हो गया। देखा कितना इजी है, कितना आसान है, मतलब झूठैया आप लोग लोड ओड ले रहे थे। अगला देखिए, लिखा है मैं खेलता हूं। ध्यान से देखिए, मैं खेलता हूं, इसमें खेता हूं फिर आया ना ताहू। कौन खेल रहा है इसमें? मैं की इंग्लिश आई। थर्ड नंबर पिलर पे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, बिना उसके बाद डॉट डॉट। यहां पे देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति यानी करता। इसमें कौन खेलने का काम कर रहा है? मैं की इंग्लिश आई, और खेलने की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? प्ले, बस हो गया, आई प्ले। अब आगे देखिए, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं ना, मैं की इंग्लिश आई, अब बोलने की अंग्रेजी स्पीक, बस हो गया। अब देखिए, तुम बोलते हो, तुम बोलते हो, लगा लीजिए यहां पे तुम बोलते हो। अब इसमें बोलने का काम कौन कर रहा है? तुम की इंग्लिश यू, क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो, बस स्पीक, हो गया, बहुत है। तुम खेलते हो, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम की इंग्लिश यू, और खेलने की अंग्रेजी प्ले, बस यू प्ले। आगे देखिए, तुम खाना बनाते हो, तो कौन खाना बना रहा है? तुम की इंग्लिश यू, और खाना बनाने की अंग्रेजी कुक, यू कुक, हो गया, बस। अब देखिए बड़ा आसान है जी। कोई हिंदी का वाक्य बोले कि तुम नाचते हो, तो तुम की इंग्लिश आई, नाचने का अंग्रेजी डांस, बन गया, बन गया। उसने हिंदी बोला, आपने इंग्लिश बना दिया। देखिए कितना आसान है। उसने इंग्लिश बोला कि आप बोले कि मैं नाचता हूं, तो आई डांस। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं सोता हूं, आई स्लीप। देखिए कितने तरीके से। तुम सोते हो, तुम नाचते हो, यू डांस। देखिए कितना तरीके से। तुम लिखते हो, यू राइट, WRIT, हो गया। तुम पढ़ते हो, यू रीड। देखिए ध्यान से, तुम सोचते हो, यू थिंक। देखिए कितना कितना जबरदस्त है। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम सोते हो, यू स्लीप, हो गया। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, यहीं तक आपकी क्लास रही। आपको आगे पढ़ना है, मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको अच्छे से और समझा दूँ। जय हिंद।